कौन कौन सी एक्टिविटी हुई थी, जल्दी से नाम बताओ आप लोग। सुनीता इधर स्क्रीन पे देखो, देखो सोशल बुक मार्किंग हो गया था नहीं हुआ था, क्लासिफाइड। क्लासिफाइड हो गया था सर। डायरेक्टरी सबमिशन भी हो गया था, आई थिंक नहीं हुआ था। डायरेक्टरी सबमिशन हो गया था, क्लासिफाइड, पिंटरेस्ट, फॉरम सबमिशन हो गया था, इन्फोग्राफिक बाकी है। ठीक है, तो हाँ। बाकी की जो रिमेनिंग है वो मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। हाँ, और कोरा जो आप बोल रहे हैं ना, कोरा भी बाकी है। हाँ, तो ये सारी एक्टिविटीज हैं, आप देख रहे होगे, तो ये हम करके देखेंगे, ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में सोशल बुक मार्किंग, क्लासिफाइड, डायरेक्टरी, फॉरम, इतने ये 4 एक्टिविटी कर ली थी, राइट। हाँ। ठीक है। तो आज हम सीखेंगे इन्फोग्राफिक या इमेज सबमिशन। जो ये वाली सीट है, इसको आप रिनेम कर सकते हो लाइक इमेज और इन्फोग्राफिक सबमिशन। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इमेज एंड इन्फोग्राफिक? सुनीता आप बताओ, आप है ना डिजाइन ग्राफिक्स में करती है, तो आपको ज्यादा जानते हैं। यस सर। जो इन्फोग्राफिक होते हैं ना, हम्म। उसमें मतलब जो हमारे पॉइंटर्स होते हैं या डिटेल्स होती है, वो काफी अच्छे वे में हम प्रेजेंट कर सकते हैं थ्रू हाँ। इन्फोग्राफिक। तो ओके। मतलब काफी जल्दी लोगों को समझ में आती है कोई भी चीज, फट से समझने के लिए भी हम इन्फोग्राफिक यूज करते हैं। ओके। तो निर्प्रीत जी, ये एक ब्लॉग है, अभी मैं वेबसाइट को ओपन कर लेता जी सर। हूँ। प्रोफेशनल साहब को बैठे जाके तो लेट सपोज ये कोई ठीक है। ब्लॉग लिखता जी सर। तो लेट सपोज ये आपने कोई ब्लॉग लिखा, और ये वाला फॉर एग्जांपल हाउ टू मेक एगलेस केक, ये वाला ब्लॉग है, ठीक है। तो मैंने अब आपसे कहा कि मैं ये इतना लंबा ये पढ़ना नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूँ कि आप है ना एक इमेज फॉर्म में ये टेक्स्ट भी हो, और इमेज फॉर्म में, एक इमेज फॉर्म में मुझे इंफॉर्मेशन कंक्लूड करके दे दो। सो दैट इज योर इन्फोग्राफिक। तो इन्फोग्राफिक दिखता कैसे वो आप देख लो। इमेज तो आपको मालूम ही है कि नॉर्मल इमेज कोई सी भी हो सकती है, लाइक ये इमेज है, ये इमेज है, ठीक है, ये एक इमेज है केक की। बट इन्फोग्राफिक क्या होता है? इन्फोग्राफिक पे इंफॉर्मेशन और इमेज दोनों ही होते हैं, ठीक है। तो एक मैं इन्फोग्राफिक का आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। इन्फोग्राफिक, तो यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, ये वाला एग्जांपल आप एज अ टेम्पलेट। सर आप कह रहे हैं कि जो पीपीटी प्रेजेंटेशन होती है उस तरह से कह रहे हैं ना आप? नहीं, पीपीटी से अलग होता है ये फॉर्मेट। जैसे पीपीटी में भी तो हम सारी इंफॉर्मेशन इमेज में भी देते हैं और साथ में पॉइंट कुछ ना कुछ शॉर्ट में लिखते भी हैं उसके बारे में। बट पीपीटी में मल्टीपल स्लाइड होती हैं, ठीक है। बट इन्फोग्राफिक में एक ही इमेज होती है पूरी, मतलब उसी में पूरी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी आपको, लाइक ये आप स्क्रीन पे देखो, फॉर एग्जांपल लाइक दिस। पीपीटी में क्या होता है, मल्टीपल नंबर ऑफ स्लाइड्स होती है। बट ये आपको स्क्रीन पे अगर दिख रही होगी, तो ये सिर्फ एक इमेज है, एक इमेज के ऊपर ही हमने पूरा ये बनाया है, एक ही इमेज ली है। बट पीपीटी में मल्टीपल इमेजेस होती हैं, स्लाइड के फॉर्म में होती है। तो यहाँ पे अगर मैं ये वाला लेता हूँ फॉर एग्जांपल ये, तो ये क्या है, ये भी एक इन्फोग्राफिक का टाइप है, ठीक है। बट ये पेड है, तो फ्री वाली देख लेते हैं। 5 ways टू अनप्लग अ डेली लाइफ। तो फॉर एग्जांपल आपने इस वाले कंटेंट के ऊपर ब्लॉग लिखा, 5 ways टू अनप्लग अ डेली लाइफ। बट आपको है ना शॉर्ट और टू द पॉइंट एक इमेज फॉर्म में अगर अपने ब्लॉग का कंक्लूजन करना है, या कोई भी वेब पेज का कंक्लूजन करना है, तो आप किसके थ्रू कर सकते हो? इन्फोग्राफिक के थ्रू।
पूरा प्रोसेस समझा सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हमारा ब्लॉग है हाउ टू मेक अ एगलेस केक, तो यहाँ पे हम इन्फोग्राफिक इसकी भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं बना सकते हैं। आपको जो मेन मेन पॉइंट्स है वो आपको यहाँ पे ऐड ऑन करने होंगे, यहाँ पे ये जगह कॉपी पेस्ट करके चेंज करने होंगे इमेज और ये सारी चीजें। तो लेट सपोज ये वाली हम इमेज है ना एज अ डाउनलोड कर लेते हैं एज अ इन्फोग्राफिक, और यहाँ पे आप इमेज फॉर्म में ले लेना पीएनजी और डाउनलोड कर पे क्लिक कर देना है। तो जैसे हमने पिन इंटरेस्ट पे सबमिट किया था, तो आप गूगल पे जाके यहाँ पे सर्च कर सकते हो इन्फोग्राफिक सबमिशन साइट्स। क्या सर्च करना है गूगल पे जाके? इन्फोग्राफिक सबमिशन साइट्स। तो पिन इंटरेस्ट भी एक क्या साइट है, यहाँ पे इन्फोग्राफिक साइट है, बट और भी बहुत सारी साइट्स आपको देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ इन्फोग्राफिक सबमिशन साइट्स, आपको सर्च कर लेना है। यहाँ पे विजुअली है, पिक्टो चार्ट है, स्नैपा है, पिंटरेस्ट है, स्लाइड शेयर है, बहुत सारी है। तो फॉर एग्जांपल हम मान लो इस पे चलते हैं, ये वाली पिन इंटरेस्ट पे तो हमने देख ही लिया था कैसे करते हैं। तो हम स्नैपा पे देखते हैं, स्नैपा किस टाइप का है। तो ये डिजाइनिंग कुछ सॉफ्टवेयर है, बट हम और देखते हैं प्रॉपर। यहाँ मैं सीट में देखता हूँ कौन सी में। यहाँ मैंने पिंटरेस्ट ही दिखाई है, पिंटरेस्ट। तो पिंटरेस्ट पे ही मैं जल्दी से कर लेता हूँ। इस पे भी आप बना सकते हो, ठीक है, लॉग इन करके इस पे भी बना सकते हो। तो यहाँ मैं अभी पिंटरेस्ट पे आपको फिर से दिखा रहा हूँ कि आपको कैसे करनी है। पिंटरेस्ट आपको ओपन कर लेना है। और यहाँ सिंपली क्रिएट पिन पे जाना है और यहाँ पे अपलोड कर देना है जो भी हमने इन्फोग्राफिक यहाँ पे डाउनलोड की है इमेज फॉर्म में, ये। और ये ओपन कर लिया हमने यहाँ पे। तो ये इन्फोग्राफिक हमारी यहाँ पे आ गई। अब टाइटल डिस्क्रिप्शन आप सेम हम यहाँ से ले लेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ से सेम जो हमारी एक्सेल सीट है हम वही अभी कंटेंट यूज कर लेंगे इसमें। तो मैंने अभी यहाँ सेम ही लिखा है। लिंक आप यहाँ पे दे दो, तो मैं इसका लिंक दे देता हूँ, हाउ टू मेक एग्लेस्टिक। और यहाँ पे कंटेंट भी है ना, मैं यही वाला लिख देता हूँ, टाइटल यहीं से ले लेता हूँ। इसको मैं सीट में चेंज कर लेता हूँ, हाउ टू मेक एग्लेस्टिक यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो हमें चेंज नहीं करना पड़ेगा बार बार। और डिस्क्रिप्शन भी मैं यहीं से एक बार सेव कर लेता हूँ वेबसाइट। और टैग हम डाल लेते हैं। टैग में आपको क्या डालना है, जो आपके मेन लाइक कीवर्ड्स हों। तो यहाँ पे एगलेस केक, एगलेस केक हो गया, केक कॉमा केक, इस तरह हम डाल देंगे यहाँ पे केक। और जो हमारा लैंडिंग पेज क्या हो गया, ये या टारगेट यूआरएल क्या हो गया, इस ब्लॉग का यूआरएल वो हम यहाँ पे ऐड ऑन कर देंगे लाइक दिस। और ये वाली हटा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा कंटेंट रेडी। अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, चूज बोर्ड। बोर्ड क्या होता है, यहाँ पे कैटेगरी होता है। तो हमारा ये कैटेगरी किससे है, केक से रिलेटेड है। बट अगर आप फर्स्ट टाइम आप बनाओगे तो क्रिएट बोर्ड पे जाके उस पर्टिकुलर कैटेगरी का नाम आपको यहाँ पे ऐड ऑन करना होगा। या लाइक मैं यहाँ पे अगर फूड डालता हूँ, फूड, केक डालता हूँ, फॉर एग्जाम्पल केक डालता हूँ, केक, और क्रिएट कर देना है आपने इस तरह। तो यहाँ पे ऑलरेडी इसी नाम से क्रिएटेड है, तो हम केक्स लिख देते हैं, केक्स। ठीक है, तो ये हमारे बोर्ड या कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट हो गई। और यहाँ पे टैग लिख देना, टैग लिख दिया, केक लिख दिया, कॉमा एगलेस केक,
इस तरह आपको लिख देना है, जो भी आपके मेन कीवर्ड है इस तरह लिख देना है और सिंपली पब्लिश पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब ये योर पिन हैज बीन पब्लिश व्यू कर लो इस पे आप। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो इट विल रिडायरेक्ट टू योर वेबसाइट, और इस पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपकी इन्फोग्राफिक कैसी दिख रही है। और भी लोगों ने यहाँ पे देखो बहुत सारे इन्फोग्राफिक देखो पोस्ट करी है, और भी लोगों ने करी है, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे। ठीक है, ये देखो और लोगों ने करी, उनके भी आ रहे हैं, तो इस तरह आपको भी यहाँ पे करनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपली आपको ये वाला यूआरएल है, ये बैक आता हूँ, ये वाला यूआरएल ऊपर जो है ना पिन, ये कॉपी कर लेना है और ये यहाँ आपको पेस्ट कर देना फाइनल यूआरएल। फाइनल यूआरएल वाले सेक्शन में यूजर नेम और पासवर्ड आपने जीमेल से साइन अप करा है, और रिमार्क में यहाँ आप लिख दोगे अप्रूव, लिख दोगे अप्रूव। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप की एक्टिविटी हमारी क्या है, क्यू एंड ए सबमिशन। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको कुछ बताया था, कोरा से अर्निंग कर सकते हो नहीं कर सकते हो, अभी अभी नहीं बताया ना कुछ मैंने। नहीं नहीं, कोरा का कुछ नहीं बताया सर। हाँ, तो अब मैं क्यू एंड ए सबमिशन करूंगा। तो क्यू एंड ए सबमिशन क्या है, क्वेश्चन एंड आंसर सबमिशन साइट है। तो यहाँ पे गूगल पे जाना है, और आप यहाँ पे, या गूगल पे ना भी जाओ, किसी भी सर्च इंजन पे जाओ और यहाँ पे सर्च करना है, या मैं गूगल ही खोल लेता हूँ। और यहाँ पे नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी कौन सी है, क्वेश्चन आंसर सबमिशन साइट्स या क्वेश्चन आंसर वेबसाइट्स। तो यहाँ पे जो सबसे पहले आंसर के नेम किसका आ रहा है, कोरा का ही आ रहा है। ठीक है, कोरा। तो कोरा पे क्या करना है, आपको सबसे पहले अकाउंट जीमेल से बना लेना है। ठीक है, मेरा पहले से बना है, तो आप है ना यहाँ से बना सकते हो। तो कोरा आपको लॉग इन कर लेना है, जिनका अकाउंट बना नहीं वो गूगल से साइन इन कर ले। ठीक है, तो इस तरह आपका एक पेज खुल जाएगा, इस तरह आपका है ना कोरा अकाउंट बन जाएगा। तो जैसे फेसबुक पे हम पेज बनाते हैं, तो यहाँ पे पेज को क्या बोलते हैं, स्पेस बोलते हैं। पेज को क्या बोलते हैं, यहाँ पे स्पेस बोलते हैं। ठीक है, स्पेस। तो आप स्पेस या पेज बना के भी अर्निंग कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक मेरा पेज है, ये पेज है मेरा। ठीक है, या स्पेस, हम यहाँ पे कोरा में पेज को क्या बोलेंगे, स्पेस बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कितने फॉलोअर है मेरे, 24,000 फॉलोअर है कोरा पे मेरे। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो अर्निंग, तो अर्निंग अभी तक कितनी हुई है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो जैसा आप टाइम दोगे यहाँ पे वैसी अर्निंग होगी। तो मैं तो यहाँ काम करता नहीं हूँ, लास्ट 2 साल से मैंने कोई यहाँ पे काम नहीं किया, बट आप अर्निंग यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ी बहुत अर्निंग हो रही है यहाँ पे। सुनीता कितने दिख रहे हैं यहाँ पे ऑल टाइम अर्निंग, सॉरी सर। अर्निंग कितनी दिख रही है आपको यहाँ पे। ऑल टाइम की अर्निंग है $30.79। और अभी पेंडिंग मतलब कितना है, ये आना बाकी है। ठीक है, हाँ। तो इसमें $10 का थ्रेशोल्ड होता है। $10 का यहाँ पे मतलब है कि जब $10 कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ पे, तो ये अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो अर्निंग होती कैसे वो समझो आप यहाँ पे। यहाँ पे भी ऐड ऐड का खेल होता है। तो यहाँ पे देख देख रहे हो लिखा है प्रमोटेड बाई होस्टिंगर। तो मेरा ये पेज है, इस पे कौन सा ऐड चल रहा है, होस्टिंगर का चल रहा है। और हम नीचे देखते हैं ये किसका ऐड चल रहा है, AWS का चल रहा है, Amazon वेब सर्विसेज का। ये किसका ऐड चल रहा है, शिक्षा का चल रहा है। तो जितने ज्यादा यूजर और लोग आपके इस पे पेज पे आएंगे और कंटेंट को एक्सप्लोर करेंगे, उतनी ज्यादा आपको अर्निंग होगी। बट आपको कंटेंट डेली कुछ ना कुछ अपडेट भी करना रहेगा। अगर आप रोज काम नहीं करोगे तो क्या होगा, उतने फॉलोअर या पेज ग्रो नहीं होगा आपका।
तो अब पेज कैसे बनाते हैं वो मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो सिंपली आप यहाँ पे जाओगे और फर्स्ट टाइम अगर बनाओगे तो यहाँ पे जाओगे आप अपने प्रोफाइल पे, और यहाँ प्लस का आइकन होगा, प्लस का यहाँ पे, ये प्लस का आइकन है, यहाँ पे आप देख रहे होगे प्लस का। अब मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो तुम पेज का नाम बनाओगे बिजनेस नेम से बनाओगे या कीवर्ड के नेम से बनाओगे, जो भी पेज का नेम या स्पेस बनाओगे कोरा पे। बिजनेस बिजनेस पेज ठीक रहेगा ना? बिजनेस नेम से बनाओगे या कीवर्ड के नेम से बनाओगे? बिजनेस नेम से ठीक रहेगा। और क्यों ठीक रहेगा, उसका रीजन बताओ। मतलब मेरे बिजनेस का नेम भी तो एक कीवर्ड बन जाता है ना अपने आप। बट उस पर ट्रैफिक कैसे लाओगे? तुम्हारे बिजनेस को कौन जानता है, नेम को कौन जानता है? कोई नहीं जानता इन द बिगनिंग। वो मतलब बराबर है, बट कि ट्रैफिक कैसे लाओगे? अगर कीवर्ड से बनाएंगे तो बेटर है। हाँ, बट मेरा ऐसा है कि मतलब अगर मैं फ्यूचर में देखूं तो मैं यही चाहूंगी कि जो मेरे बिजनेस का नेम है उसी पे मतलब चीजें होनी चाहिए। आई डोंट नो। निर्प्रीत जी आपका क्या कहना है कि अगर आप कोई पेज बना रहे हो, चाहे वो फेसबुक पेज हो या कोरा पे, तो आप बिजनेस नेम से बनाना पसंद करोगे या बिजनेस नेम से नहीं बनाऊंगा, पहले फिर किससे बनाओगे आप? पहले इन जनरल ही चलेगा वो पेज। अगर बिजनेस पेज पे बनाऊंगा तो मेरे को उसके लिए अपनी प्रोडक्ट के बारे में बोलना पड़ेगा, काफी कुछ करना पड़ेगा, वो शुरू में मैं प्रिपेयर कैसे करूंगा। अब यहाँ पे आप देखो, ठीक है, अगर लेट सपोज मेरा नाम है, बिजनेस का नाम यही है, अजय, ठीक है, अजय 81, लेट सपोज इट इज योर ब्रांड नेम, और मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। और ये मेरा जो प्रोडक्ट और सर्विसेज है या बिजनेस है वो किससे रिलेटेड है, मान लो फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट या कुकिंग से रिलेटेड है, ठीक है। और मैं इसको स्किप कर देता हूँ, तो ये मेरा एक क्या बन गया, पेज बन गया, स्पेस बन गया यहाँ पे, ठीक है। अब बट मैं सर्विस क्या दे रहा हूँ यहाँ पे, सर्विस क्या दे रहा हूँ यहाँ पे, रेस्टोरेंट की, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे अजय सर्च, अजय कौन ही सर्च करेगा, आप बताओ खुद, सर्च करेगा इन द बिगिनिंग, या जो भी आपका बिजनेस नेम है, वो तो आपको मालूम है ना, आपका बिजनेस नेम हर कोई तो नहीं जानता ना। लेट सपोज आपके बिजनेस का ही नेम है अजय, तो अजय को कौन सर्च करेगा या क्यों सर्च करेगा? नहीं करेगा कोई सर्च। लोग क्या सर्च करेंगे? सिर्फ प्रोडक्ट करेंगे सर्च में, प्रोडक्ट हो गया, सर्विस या सर्विस या प्रोडक्ट। या कीवर्ड, मेन आप है ना बोलो कीवर्ड सर्च करेंगे, बिजनेस नेम सर्च नहीं करेंगे लोग, कीवर्ड सर्च करेंगे। तो यहाँ कीवर्ड पे करेंगे वो। हाँ, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हाउ मेक पिज्जा एट होम, पिज्जा, या हाउ टू मेक पिज्जा एट होम, ये किसी यूजर ने सर्च करा, और आपका आपका अगर आंसर लिखा होगा तो आपका यहाँ पे दिख जाएगा। बट यहाँ पे अब आपका ब्रांड नेम तो कोई सर्च नहीं कर रहा ना, कीवर्ड सर्च करेंगे। तो कभी भी जो पेज बनाओगे या स्पेस बनाओ, वो कीवर्ड ओरिएंटेड नेम से बनाओ, ना कि ब्रांड नेम से। इन द बिगनिंग बाद में आप चेंज करना चाहो कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा पेज कोरा पे क्यों ग्रो हुआ, ये वाला जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, लेट्स सी, ये वाला पेज मेरा क्यों ग्रो हुआ, बिकॉज यहाँ मैं, मेरा वेबसाइट का नाम क्या है आप देख पा रहे होगे, लाइज मग, ठीक है, जो वेबसाइट है मेरा ब्लॉग। अगर मैं इसी नाम से बनाता तो कोई यहाँ पे मेरे फॉलोअर ग्रो नहीं होते। बट यहाँ जो मैंने पेज का नाम बनाया, किस नेम से बनाया, कीवर्ड से रिलेटेड बनाया, ये एक रिलेशनशिप ब्लॉग है। तो अगर मैं यहाँ ब्रांड नेम से बनाता कोरा पे या अदर पेज पे,
तो वो कभी ग्रो नहीं होता, बिकॉज आपका ब्रांड नेम कोई नहीं जानता, लोग कीवर्ड सर्च करते हैं। तो अगर आपका पेज यहाँ पे या ग्रुप जो भी आप बनाओ, वो अगर कीवर्ड ओरिएंटेड होगा उसमें, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सर्च में आएगा। तो अब यहाँ पे देखो कीवर्ड डाला मैंने, आप देख पा रहे हो, और यहाँ स्पेस दिखा रहा है एक लव रिलेशन। ऑटो सजेस्ट में यहाँ पे दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है, ये देखो आप यहाँ पे। तो अगर बट मेरे उसको कौन जानता, कोई नहीं जानता ना, लाइक्स वगैरह जो भी है। बट आपका जो पेज है लोगों की फीड में या सामने कब दिखेगा, जब उसका कीवर्ड ओरिएंटेड नेम होगा, ना कि बिजनेस ओरिएंटेड नेम। तो कभी भी पेज बनाना है तो आपको किससे रिलेटेड बनाना है, बिजनेस से नेम से नहीं, कीवर्ड नेम से, जो आपके बिजनेस और प्रोडक्ट सर्विस का मेन कीवर्ड हो। अब हम बात करते हैं कि आंसर कैसे देना है, ठीक है? या मुझे अभी किसका आंसर देना है, या और भी मैंने पेज बनाए हैं, मैं दिखा वो सॉरी वो बनाए हैं, देखता हूँ और कौन से फूड से रिलेटेड है कोई। तो अब यहाँ पे आपको लेट सपोज क्वेश्चन यहाँ पे फाइंड कर लो, जिस जो भी आपने ब्लॉग लिखा है, तो केक मैंने यहाँ पे लिखा है केक। जो ब्लॉग है ये वाला ब्लॉग जो मैंने किससे रिलेटेड लिखा है, यही तो लिखा है, हाउ टू मेक एगलेस केक। तो मैं इसी से रिलेटेड चाह रहा हूँ कि कोई कंटेंट हो, कोरा पे कोई क्वेश्चन है, तो मैं उस चीज का आंसर कर सकूं। तो मैं सिंपली कोरा पे गया और यही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया, हाउ टू मेक एगलेस केक एट होम। तो ये देखो एक क्वेश्चन है, आपको सिंपली ओपन कर लेना है इसको, और यहाँ एक आंसर बटन है, आंसर यहाँ पे क्लिक कर लेना है, और ये आंसर आप खुद भी लिख सकते हो और यहाँ से भी। बट ये बात ध्यान रखना कि जो वेबसाइट पे आप ब्लॉग लिखो, वो वाला आंसर नहीं होना चाहिए, आप अलग यूज करो, ठीक है? अलग यूज करो, सेम कंटेंट नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने कॉपी कर लिया, ये मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये ब्लॉग था, यहाँ पे मैंने ये कर दिया और ये मैं हटा दिया। अब कोई इमेज है तो मैं इमेज भी लगा सकता हूँ, तो इमेज अगर लगानी तो आप सिंपली इमेज वाले सेक्शन पे जाएंगे, और यहाँ केक से रिलेटेड अगर इमेज है, लेट सपोज ये वाली, ये मैंने ओपन कर दी, तो ये देखो यहाँ पे ये इमेज आ गई और ये कंटेंट आ गया। और अगर आपको लिंक लगाना है या रीड मोर करके लिंक दे सकते हो, लिंक लगाना है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, फॉर एग्जांपल ये फॉलो इजी एगलेस केक रेसिपी, ये सेलेक्ट करना है, ए पे जाना है, बोल्ड कर लेना है और ये लिंक वाला ऑप्शन क्लिक कर देना है, और आपको इस पेज का लिंक दे देना है, जो आपने एगलेस का लिखा है ना, यहाँ पे लिंक आप दे दो यहाँ, लाइक दिस, और पोस्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पोस्ट पे क्लिक करोगे तो ये एक पोस्ट हो जाएगा, ये देखो पोस्ट हो गया ये, ठीक है? ये क्या हो गया, एक पोस्ट हो गया आपका आंसर, और ये आपको एक बैकलिंक भी यहाँ से मिल जाएगा अगर कोई क्लिक करेगा इस पे। तो इस तरह आपको रेलिवेंट है ना टॉपिक ढूंढ के या क्वेश्चन ढूंढ के आंसर करना है। अब ये वाला जो यूआरएल है, ये आपका कौन सा यूआरएल हो जाएगा, ये हो जाएगा फाइनल यूआरएल, किस सेक्शन में, क्यू एंड ए, इसमें हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो है ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, डेट में डाल देता हूँ, डेट आज की नहीं है इसमें, यहाँ भी डेट, तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ तक, ठीक है? तो इस तरह आपको करना है, और यहाँ पे कोरा डाल देता हूँ, पर कोरा डॉट, ठीक है? तो ये हमारी कौन सी एक्टिविटी है, क्वेश्चन आंसर सबमिशन, ठीक है?
किसको समझ में नहीं आया क्वेश्चन आंसर वाला सीन, या कैसे करना है? टाइप एन इन द चैट बॉक्स, जिसको समझ में नहीं आया टाइप एन इन द चैट बॉक्स, और जिसको समझ में आया टाइप वाई इन द चैट बॉक्स, जल्दी से। जिसको समझ में आया टाइप वाई इन द चैट बॉक्स, जिसको समझ में नहीं आया टाइप एन इन द चैट बॉक्स। तो सुनीता जी को आ गया, मंटू जी को भी आ गया, निर्प्रीत जी पता नहीं कहाँ है। निर्प्रीत जी आपको शरद और एक, शरद क्या कह रहे हो? और एक बार सर, ओके। ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर सबमिशन हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ सके, ठीक है, हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ सके। तो कोरा एक बहुत पॉपुलर साइट है क्वेश्चन आंसर की। इसका आप मंथली ट्रैफिक देख सकते हो कितना है। यहाँ पे आपको मंथली ट्रैफिक दिखाएगा, कोरा मेन कोरा पे मंथली ट्रैफिक कितना है कोरा.com का। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितना ट्रैफिक दिखा रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे कितना ट्रैफिक है? 788 मिलियन है। तो आप सोच सकते हो कितना ट्रैफिक है। और मेन जो ट्रैफिक है कहाँ से? यूएस, इंडिया। तो मोस्टली जो ट्रैफिक है यूएस से। तो अब इस पे तुम्हें क्या करना है? आंसर करना है। क्यों करना है? बिकॉज यहाँ पे तुमने ब्लॉग बनाया है, ब्लॉग, ठीक है, और इसी ब्लॉग को तुम्हें प्रमोट करना है दूसरी साइड पे, ऑफ पेज हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन ढूंढ लेना जो भी आपने ब्लॉग लिखा उससे रिलेटेड, और उसका आंसर यहाँ पे लिख देना है। तो जैसे यहाँ पे तो मैं आंसर अभी लिख चुका हूँ, तो यहाँ पे लिख के भी आ रहा है यू हैव रिटन एन आंसर, ठीक है, ये आंसर मैं लिख चुका हूँ। कैसे लिखना है? तो आप यहाँ पे जाके एडिट कर सकते हो। आपकी इमेज होनी चाहिए और कंटेंट होना चाहिए। तो कंटेंट आप है ना खुद से लिख लो, या चैट जीपीटी से ये वहां पे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह ये वाला फिर यूआरएल कॉपी कर लेना है आपको, और ये यूआरएल यहाँ पे पेस्ट कर देना है। दैट इज योर फाइनल यूआरएल। और ये वाला भी अप्रूव हो गया। अभी जो नेक्स्ट टाइप का कंटेंट है वो है हमारा आर्टिकल सबमिशन। आर्टिकल सबमिशन, ठीक है। तो आर्टिकल सबमिशन के लिए यहाँ पे क्या सर्च करना है? गूगल पे जाना है आपको। गूगल पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है आर्टिकल सबमिशन वेबसाइट्स। और यहाँ पे ओके कर देना है। शरद, आंसर देने से अर्निंग होगा, बट कंटिन्यू आंसर देना पड़ेगा तुम्हें, रोज काम करना पड़ेगा, एक दो क्वेश्चन से अर्निंग नहीं होगा। टाइम देना होगा तुम्हें यहाँ पे डेली, ठीक है, तब अर्निंग होगा। एक दो क्वेश्चन से आंसर से अर्निंग नहीं होगी। तो यहाँ पे जैसे मैंने सर्च करा आर्टिकल सबमिशन वेबसाइट, तो सबसे पहली पहली साइट यहाँ पे कौन सी दिख रही? मीडियम। तो ये भी काफी पॉपुलर एक वेबसाइट है। और भी साइट है, आप ये यूज कर सकते हो, और भी है नीचे, बट मैं आपको एक एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। तो medium.com ओपन कर लेना है, medium.com ओपन कर लेना है लाइक दिस, और एंटर कर देना है मीडियम, और यहाँ पे क्रिएट पे इस पे क्लिक कर लेना है। तो जब भी हम फर्स्ट टाइम किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे तो हमें क्या करना रहेगा? अकाउंट क्रिएट करना रहेगा। तो सिंपली यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, कंटिन्यू कर लेता हूँ, गेट स्टार्टेड। तो कंटिन्यू टू साइन अप कर लिया यहाँ पे मैंने। तो यहाँ पे मैंने साइन अप कर लिया। अब यहाँ पे देखो एक राइट का ऑप्शन आ रहा होगा, राइट। और मीडियम का भी आप ट्रैफिक देख सकते हो, तो इसका भी ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, ठीक है, 157 मिलियन का ट्रैफिक है इस पे। तो यहाँ पे सिंपली राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, बट राइट से पहले आपका टाइटल, ब्लॉग और जो भी कंटेंट है वो प्रॉपर होना चाहिए। आर्टिकल लिख रहे हैं, ब्लॉग, वो लिखा होना चाहिए। तो सिंपली राइट के ऑप्शन पे जाना है। तो अभी मैं ये वाला कॉपी कर लेता हूँ, बट आपको
यूनिक आर्टिकल लिखना है, सेम कॉपी पेस्ट वाला आर्टिकल यहाँ पे नहीं डालना है, जो ब्लॉग में लिखा है वो वाला यूज नहीं करना है। तो आपको किस तरह लिखना है वो मैं बता दे रहा हूँ। तो टाइटल वाली जगह आप टाइटल लिख लोगे, एंटर कर देना है, और जो भी कंटेंट है मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और कॉपी कर लिया ये मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, लाइक दिस। ठीक है, तो ये मैंने कॉपी कर लिया, तो ये आ गया यहाँ पे एकदम, मुझे करने की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ी। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट है, ये मैं हटा दूंगा, ये नहीं। ठीक है, तो इस तरह आपको लिख लेना है यहाँ पे। ये मेरा एक हाइपर लिंक है, ये देखो हाइपर लिंक है ये मेरा, इसमें इंटरनल लिंकिंग करी तो इस तरह लिंक है। आप क्या करना है, आपको सिंपली पब्लिश पे क्लिक कर देना है। जब आपने देख लिया कि आपका कंटेंट पूरा है, तो आप सिंपली पब्लिश पे क्लिक करेंगे। जैसे ही पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, टैग्स लिखने हैं, टैग्स। कितने टैग आप लिख सकते हो यहाँ पे, टैग्स यू कैन यूज अप टू 5। बट टैग किसके बारे में लिखने हैं, सेम लिखने हैं, जो भी आपकी पोस्ट है उससे रिलेटेड। केक हो गया, एगलेस केक हो गया, फूड हो गया। तो इस तरह आपने 4 से 5 ब्लॉग लिख के पब्लिश कर देना है, पब्लिश। जैसे आप पब्लिश पे क्लिक करोगे, सो ये इस तरह पब्लिश हो जाएगा। और ये वाला जो यूआरएल है, ये आपने कॉपी करना है, फाइनल यूआरएल, और वहां पे पेस्ट कर देना है। कहाँ पे पेस्ट कर देना है, यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया, देखो यहाँ पे मार्केटिंग फंडास, और ये, बट यहाँ पे हम टाइटल यही लिख लेते क्योंकि ये हमारा केक का है ना कि उसका है। यहाँ पे और टाइटल लिखा है, ये भी हमारा अप्रूव्ड हो गया। तो इस तरह आपको आर्टिकल सबमिशन करने हैं, ठीक है। ये मैं और कट कर दे रहा हूँ। अभी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो क्या है, ब्लॉग सबमिशन। ब्लॉग सबमिशन, तो ब्लॉग सबमिशन कैसे करोगे, तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ अभी। तो यहाँ तक कॉपी कर लिया मैंने ब्लॉग, और यहाँ पे ब्लॉग वाले सेक्शन में गया, और ये एक वेबसाइट है ब्लॉग की। तो मैं डेट आज की यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, आज की। और सिंपली गूगल पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है ब्लॉग सबमिशन वेबसाइट्स, ब्लॉग सबमिशन वेबसाइट। अब जैसे ही आप ब्लॉग सबमिशन वेबसाइट में एंटर करोगे तो देखो किस तरह की दिखा रहा है। बहुत सारी वेबसाइट दिखा रहा है, टम्बलर दिखा रहा है, वीबली दिखा रहा है, एक्टिवेट दिखा रहा है, बहुत सारी है वेबसाइट। तो आप कोई सी भी चूज यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ टम्बलर पे। टम्बलर टम्बलर खोल लेता हूँ, टम्बलर एक वेबसाइट का नाम है। तो इस पे आपको अकाउंट बना लेना है, ठीक है। अकाउंट साइन अप कर लोगे जीमेल से, तो इस तरह का कुछ आएगा। तो यहाँ पे साइन अप मी का ऑप्शन आ रहा है, साइन अप मी कर लो। गूगल से कर लो, अगर गूगल से नहीं है ईमेल से भी कर सकते हो, कंटिन्यू विद जीमेल। तो अभी मैं इसमें टेम्प मेल का यूज करूंगा, टेम्परेरी मेल। तो ये मेल मैं यूज करूंगा, मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे टेम्बलर पे गया, कंटिन्यू विद जीमेल। ये जीमेल नहीं लूंगा, मैं दूसरा लूंगा, और नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे पासवर्ड आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, तो मैं जल्दी से ले लेता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करा,
यहाँ पे ये कह रहे हैं कम से कम 8 कैरेक्टर का होगा, मैंने 5 कैरेक्टर ही लिखे थे। और नेक्स्ट पे क्लिक कर लिया है। तो यहाँ पे ये कह रहे थे पासवर्ड नोन टू बी इंक्लूडेड कंप्रोमाइज, मतलब कह रहे हैं जो पासवर्ड आपने बनाया है वो लो क्वालिटी है, मतलब मिक्स कैरेक्टर में बनाना है। तो मैं मिक्स बना लेता हूँ। तो ये मेरा बन गया, अब नेक्स्ट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आपको अपनी जानकारी भर देनी है, तो मैं जल्दी से भर लेता हूँ कोई सा भी रेंडम। और नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। ब्लॉग नेम आप लिखना चाहो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फूड। कुछ भी नाम दे सकते हो जो भी आपके ब्लॉग से रिलेटेड है, और साइन अप कर लेना है। सो दैट्स गुड ब्लॉग बट टेकन, तो ये वाला जो फूड है ना, ये लोग ले चुके हैं पहले से, तो हम कुछ डिफरेंट यूज कर लेंगे। अभी साइन अप पे हम क्लिक करते हैं, वेट करते हैं थोड़ा। तो थोड़ा वेट करना होगा, ये लोड नहीं ले रही। ठीक है, अब यहाँ पे आपके जो इंटरेस्ट है वो कुछ यहाँ पे सेलेक्ट कर लो, जो भी आपको पसंद है। ठीक है, यहाँ पे लाइक जो भी रैंडम, बट आपको अपने रिलेटेड यहाँ पे कैटेगरीज या वो टैग है ना यहाँ पे देखने पड़ेंगे। और मैंने नेक्स्ट कर दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे कह रहे 3 पीपल्स को फॉलो कर लो, तो मैं रेंडमली कोई भी 3 कर लेता हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दे रहे हैं, टेक्स्ट का ऑप्शन आपको दे रहा होगा, टेक्स्ट टेक्स्ट। ठीक है, तो टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आ जाना है, और जो भी आपका कंटेंट है या ब्लॉग है वो यहाँ पे टाइटल ऐड कर लेना है, तो मैं टाइटल ऐड कर लेता हूँ, यही वाला टाइटल ऐड कर लेता हूँ। और यहाँ पे जो मैंने वो डिस्क्रिप्शन लिखा था वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। और इमेज है, इमेज भी मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, तो इमेज। तो ये इमेज का ऑप्शन आ रहा है, आप क्लिक करोगे तो इमेज भी अपलोड कर सकते हैं, तो इमेज मैं ले लेता हूँ, यही वाली इमेज ले लेता हूँ, केक वाली। और यहाँ पे आप टैग ऐड कर दो, टैग लाइक एगलेस केक। यहाँ पे ब्लॉग आप और बड़ा लिख सकते हो। ठीक है, ब्लॉग पूरा आप यहाँ पे कंटेंट लिख सकते हो, तो मैं थोड़ा और ले लेता हूँ यहाँ पे। क्योंकि हम आर्टिकल ब्लॉग लिख रहे हैं ना, तो ब्लॉग आप यहाँ पे भी लिख सकते हो लाइक दिस, इस तरह आप लिखोगे तो देखो इमेज भी आ गई, और ये आप सिंपली पोस्ट नाउ कर दो। जैसे ही आप पोस्ट नाउ करोगे तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एट द फाइनल टम्बलर व यूजर वेरीफाई ईमेल करना होगा, तो ईमेल वेरीफाई करना होगा आपको। तो ईमेल वेरीफाई करना है, तो ये आगे यहाँ पे क्लिक करके मैं ईमेल वेरीफाई कर, दिस इज मी। तो ये ईमेल भी आपका क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, कंफर्म यूर ह्यूमैनिटी, आई एम नॉट रोबोट, और यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर दो, गो टू डैशबोर्ड। तो जो भी हमने ब्लॉग यहाँ पे लिखा था तो प्रोफाइल में हमारा आ जाएगा, अकाउंट पे जाना है यहाँ पे। ठीक है, अकाउंट, और यहाँ पे फॉलोइंग अकाउंट दिखा रहा है।
तो यहाँ पे ब्लॉग्स पे आ जाना है, ब्लॉग, ठीक है। ब्लॉग अगर आपने लिखा होगा देख लो, तो यहाँ पे दोबारा आपको लिखना पड़ेगा ब्लॉग का नेम और वो, क्योंकि ये ईमेल वेरीफाई नहीं हुआ था। तो मैं जल्दी से लिख लेता हूँ, फूड लवर्स लिख लेता हूँ टाइटल, और यूआरएल भी मैं यही लिख देता हूँ, तब वही लिख लेता हूँ फूड मेन्यू। ये प्राइवेट ब्लॉग का कह रहे, तो प्राइवेट तो नहीं बनाना है मुझे, प्राइवेट का था, ये कैंसिल कर देता, प्राइवेट नहीं बनाना है, ऑलरेडी बना है, ठीक है। तो यहाँ पे टैक्स पे जाके दोबारा तुम्हें वो पब्लिश करना होगा, जल्दी से कर लेता हूँ, क्योंकि वो ईमेल वेरीफाई नहीं हुआ था तो पब्लिश नहीं हो पाया था वहां पे। अगर मैं इसको ही रिफ्रेश करता हूँ, वेट, अब इस पे जाता हूँ, हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। दोबारा से पोस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, पोस्ट कितनी दिखा रहा है, एक दिखा रहा है, और ये है। अब सिंपली क्या करना है, थ्री डॉट पे जाना है और कॉपी लिंक कर लेना है, थ्री डॉट पे जाना है, कॉपी लिंक कर लेना है, और इसको न्यू टैब में ऐसे ओपन कर लेना है। ये आपका क्या हो गया, पोस्ट हो गया, ठीक है। आप सिंपली क्या करना है, कॉपी कर लेना है इस यूआरएल को और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। कहाँ पे वाले, कौन से वाले सेक्शन में, ब्लॉग सेक्शन। तो ये हमारा किस कौन सा हो गया, ब्लॉग भी पोस्ट हो गया। और यहाँ पे मैं कंटेंट चेंज कर देता हूँ इससे। और यहाँ पे मैं टम्बलर लिख देता हूँ, हमने किस वेबसाइट पे बैकलिंक बनाया, टम्बलर पे बनाया, ताकि उसको, और डेट हमारी है। तो इस तरह अब ये मॉडरेशन में नहीं है, पब्लिश है। अप्रूव लिख दो या पब्लिश लिख दो। तो इसमें जो भी यूजर नेम पासवर्ड है वो आप यहाँ पे लिखना पड़ेगा, आपको मेल में देख सकते हो, यहाँ जो टेम्प मेल हमने यूज की थी, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है, पीपीटी या पीडीएफ सबमिशन, ठीक है। तो पीडीएफ कैसे बनाएंगे, तो पीडीएफ बनाने के लिए हम कहाँ पे जाएंगे, कैनवा पे जाएंगे। ये मैं कट कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी क्या है, पीडीएफ सबमिशन। तो सिंपली हम कैनवा पे वापस आएंगे, होम पेज पे जाएंगे, और डॉक वाले फाइल पे आपको क्लिक कर देना है, डॉक पे। और सिंपली ये जो मेरा ब्लॉग है ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, यहाँ पे लाइक दिस पेस्ट कर देना है। तो ये मेरा ब्लॉग यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब इसकी हेडलाइन या जो भी है ये मैं हटा देता हूँ, टेबल ऑफ कंटेंट, और ये भी हटा देता हूँ। मेरे मेन ब्लॉग का टाइटल क्या है, ये है, ये आपने कॉपी कर लेना है और यहाँ पे ऐड कर देना है। और ये कलर अगर हल्का है तो कंट्रोल ए कर लेना है, कंट्रोल ए। और यहाँ पे टेक्स्ट वाले पे जाना है और ब्लैक कलर सही से सेलेक्ट कर लेना है, तो जिससे कि ये विजिबल हो सके। अब मान लो यहाँ पे इमेज ऐड करनी है, इमेज, तो सिंपली एंटर करोगे और प्लस वाले आइकन पे जाके इमेज सर्च कर सकते, इमेज या फोटोज। तो फोटो आप यहाँ पे
देख सकते हो, नहीं है तो आप बाहर से भी फोटो ला सकते हो। तो यहाँ मैं केक की फोटो यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ब्लॉग से। कॉपी कर ली और डायरेक्ट मैंने यहाँ पे आके पेस्ट कर दी, कंट्रोल V कर दिया या पेस्ट कर। तो ये इमेज आ गई, एक दो इमेज आप और लगा लो और यहाँ पे अपना लिंक्स भी देख लो कि आप जो कंटेंट लिखोगे उस पे लिंक्स है या नहीं है। तो मैं ये कॉपी कर लेता हूँ यूआरएल और यहाँ पे लिंक भी इंसर्ट कर ले रहा हूँ। क्योंकि जितनी हम जो मेहनत कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमें एक बैकलिंक मिल जाए या लिंक्स मिल जाए इस वेबसाइट से। सिंपली बोल्ड कर लेना है और यहाँ पे लिंक वाले ऑप्शन पे जाना है, ये रहा लिंक। और यहाँ पे इंसर्ट कर देना है, इंसर्ट। और यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे जाओगे और डन पे क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे लिंक लग गया। और इमेजेस आप ऐड करना चाहते हैं तो और कर सकते हो, और सिंपली शेयर वाले ऑप्शन पे जाके यहाँ पे डाउनलोड कर लेना। और ये पीडीएफ फॉर्म में एक डाउनलोड हो जाएगा आपका, पीडीएफ फॉर्म, पीडीएफ फाइल एक बन जाएगा जो भी आपका ब्लॉग का कंटेंट। अब सिंपली हमें कहाँ पे जाना है, गूगल पे जाना है और सर्च करना है पीडीएफ सबमिशन साइट्स, पीडीएफ सबमिशन साइट्स। तो पीडीएफ सबमिशन साइट्स ओपन करोगे तो बहुत सारी साइट है, तो एक जो पॉपुलर बहुत साइट है उसका नाम है स्लाइड शेयर। क्या नाम है, स्लाइड शेयर डॉट नेट। तो ये जो एक वेबसाइट है स्लाइड शेयर डॉट नेट, ये काफी पॉपुलर वेबसाइट है। तो इस पे आपको क्या करना है, साइन अप कर लेना है, साइन अप या कर लेना है अगर फर्स्ट टाइम अकाउंट बना रहे हो। तो ईमेल से हम करते हैं, ईमेल टेम्प मेल से करते हैं, जीमेल से नहीं करता। तो यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे साइन अप करते हैं मेल से। और कंटिन्यू कर देना है, वेट करना है। ठीक है, अब ईमेल वेरीफाई कर लेना आप, ठीक है, ईमेल। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो अभी तो नहीं आया ईमेल इसका। तो ईमेल वेरीफाई करना होगा स्लाइड से शेयर्स का। आप सिंपली कहाँ पे जाना, अपलोड वाले सेक्शन पे जाना है, अपलोड। और जो हमने पीडीएफ यहाँ पे डाउनलोड करी थी, बनाई थी, ये हमने कॉपी करके यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। और यहाँ पे आप वेरीफाई करोगे कि आप एक ह्यूमन हो। और यहाँ पे आपका क्या हो गया, आप इस पे भी ट्रैफिक देखोगे तो इस साइट का भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे टाइटल आ गया, कैटेगरी सेलेक्ट कर लो, तो जो भी आपकी प्रोडक्ट सर्विस की कैटेगरी है। तो मेरा क्या है, फूड है, तो फूड यहाँ पे कॉपी कर लिया। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन ले लेता हूँ यहाँ से। और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या लिखना है, टैग लिखना है, तो मैं लिख देता हूँ केक, एगलेस केक। इस तरह लिख लेने, 5 से, ये कितना कह रहे हैं, 20 तक आप यहाँ पे कीवर्ड या टैग ऐड कर सकते हैं जो आपके बिजनेस के रेलिवेंट हो। और सिंपली आपको अब पब्लिश भी क्लिक कर देना है, कुछ नहीं करना। और इस वाले यूआरएल पे क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे ये जो यूआरएल है, दैट इज योर फाइनल यूआरएल, ये आपने कॉपी कर लेना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है फाइनल यूआरएल। सॉरी,
तो ये जो यूआरएल है इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है यहाँ पे। तो ये यूआरएल आप देख रहे होंगे आ गया, और यहाँ पे रिमार्क में लिख देंगे अप्रूव। और यहाँ पे जो कंटेंट है वो कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट। तो ऐसे सेम आपको पीपीटी बनानी है। पीपीटी किससे बनाओगे? गूगल से बना लोगे। सेम इसी तरह आपको क्या बना लेना, पीपीटी बना लेनी है गूगल से। तो यहाँ से, सॉरी, यहाँ से कैनवा से। और सेम सेम प्रोसेस है। तो पीपीटी तो आप सभी लोग बनाना जानते हो। ऐसा कोई है जिसको पीपीटी बनाना नहीं आता है? टाइप एन इन द चैट बॉक्स जिसको पीपीटी नहीं आता है, प्रेजेंटेशन बनाना नहीं आता है। टाइप एन इन द चैट बॉक्स। तो सभी को आता है योग। तो यहाँ पे आप है ना, यहाँ पे जाओगे प्रेजेंटेशन में, ठीक है, प्रेजेंटेशन पे जाओगे और यहाँ पे आप बना लोगे जो भी है ना कंटेंट है, टेक्स्ट है। बट पीपीटी में एक बार में पूरा कंटेंट नहीं आएगा, ठीक है, एक बार में पूरा कंटेंट नहीं आएगा। लाइक अगर मैं बताऊँ तो आपको कॉपी कर लेना है इसको और यहाँ पे पेस्ट कर देना है लाइक दिस। और यहाँ पे इमेज भी मैं लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे जो हमने पीडीएफ बनाई थी वहां में एक बार में पूरा कंटेंट चला गया था। बट यहाँ पे आपको स्लाइड्स के फॉर्म में पूरा कंटेंट यहाँ पे लिखना पड़ेगा। स्लाइड के फॉर्म में पूरा कंटेंट लिखना पड़ेगा जो भी है। और यहाँ पे आप बना लोगे लाइक, है ना। मैं आपको एक आइडिया दे दे रहा कैसे बनाना है। पेस्ट कर देना, इस तरह आपका बनता चला जाएगा पीपीटी। फिर से आप और टेक्स्ट कॉपी कर लोगे यहाँ से। नेक्स्ट प्रोसेस। सो दैट इज हाउ यू कैन क्रिएट अ पीटी प्रेजेंटेशन। इस तरह आप बना लोगे। और इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, इसको डाउनलोड कर लेना है। बट मेक श्योर इसमें आप है ना लिंक भी हो आपका। तो लिंक कैसे लगाओगे? मैंने ये कॉपी कर लिया यूआरएल और यहाँ पे गया और यहाँ पे मैंने लिंक लगा दिया। लेट सपोज इस पे लगा दिया, हाउ टू मेक एगलेस केक। और ये लिंक का ऑप्शन नहीं आ रहा है इसमें, एक मिनट। तो लिंक का ऑप्शन इसमें ऐसे नहीं आ रहा है। तो आप कैसे लगाओगे? फिर सिंपली क्या करोगे, एक न्यू प्लस वाला आइकन क्रिएट कर लोगे यहाँ पे और यहाँ पे पेस्ट कर दोगे जो भी आपका है ना वेबसाइट का यूआरएल। लिंक पे क्लिक कर दोगे तो लिंक इस तरह आ जाएगा। और यहाँ पे टेक्स्ट पे जाओगे और यहाँ पे लिख दोगे। और कोई यूजर यहाँ पे क्लिक करके पढ़ लेगा। और अब आपको इसको क्या करना है, शेयर करके डाउनलोड कर। तो यहाँ पे अभी ये किस में डाउनलोड हुई है? पीडीएफ में हुई है आई थिंक, ठीक है। बट आपको यहाँ पे क्या चूज करना है, शेयर पे जाता हूँ। ये पीडीएफ में हो गई है हमारी, ठीक है। यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे डाउनलोड पे जाना है और पीपीटी देखना है, पीपीटी ये वाला पीपीटी एक्स। इस पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। अब ये जो फाइल है ये आपकी किस में डाउनलोड होगी? पीपीटी में हो गई, ठीक है। अब यही फाइल फिर से आपको यहाँ पे आना है और अपलोड करके सेम प्रोसेस यहाँ पे है। स्लाइड शेयर एक पीडीएफ सबमिशन साइट भी है और पीपीटी सबमिशन साइट भी है। तो सुनीता समझ में आया? कर लोगे या करके बताना है ये वाला पीपीटी वाला? हाँ सर। कर लोगे ना? यस यस। कौन नहीं कर पाएगा? निर्मित जी आपको समझ में आया नहीं आया कैसे करना है?
मंटू जी, आपको कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो आगे चलते, तो नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी कौन सी है? यहाँ पे जाएंगे तो हमारा पीपीटी, पीडीएफ पीपीटी भी हो गया। तो लाइक यहाँ पे डेट आज की हम डाल लेते हैं, और यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं इसको। नेक्स्ट इसके लिए पीपीटी भी आपको ऐसे क्रिएट कर लेनी है। अभी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है वेब 2.0। वेब 2.0 क्या होता है? इसमें बड़े बड़े आर्टिकल या कंटेंट जाते हैं, बड़े बड़े आर्टिकल या कंटेंट जाते हैं वेब 2.0 में। तो जैसे ही आप गूगल पे जाके सर्च करोगे, और इसको वेरीफाई कर लेना जो स्क्रिप्ट वाला था। अगर वेरीफाई नहीं करोगे तो आपकी पोस्ट है ना हटा दी जाएगी कुछ टाइम में। तो ईमेल जरूर वेरीफाई करो आप, ठीक है? स्क्रिप्ट या जो स्लाइड शेयर का था अकाउंट, उसका है ये। यहाँ पे आपको अकाउंट वेरीफाई करना पड़ेगा। तो अभी गूगल पे जाके सर्च करना है हमें। क्या सर्च करना है? गूगल पे हमें जाके सर्च करना है वेब 2.0 सबमिशन साइट्स। तो यहाँ पे आप देखोगे तो वेब 2.0 की बहुत सारी वेबसाइट आपको मिल जाएंगी। तो ब्लॉगर एक गूगल का प्रोडक्ट है, तो ब्लॉगर भी एक क्या साइट है? टू टू वेब 2.0 साइट है। तो नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे देखो ब्लॉगर या ब्लॉग स्पॉट। तो हम ब्लॉगर खोल लेंगे, ब्लॉग स्पॉट। क्या सर्च करेंगे? ब्लॉग स्पॉट। यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे, ब्लॉग स्पॉट सर्च कर लेंगे। एक ब्लॉगर या ब्लॉग स्पॉट, ये गूगल का ही एक प्रोडक्ट है, ठीक है? तो अभी आप फर्स्ट टाइम बनाओगे, मैं एक बार बता दे रहा हूँ आपको कैसे बनाना है। साइन इन करना है गूगल से, ठीक है? अब मैं यहाँ पे देखो बता देता हूँ कैसे करना है। आप फर्स्ट टाइम कर नहीं पाओगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और न्यू ब्लॉग पे जाता हूँ, ठीक है? तो फर्स्ट टाइम जब आप गूगल से साइन इन करोगे तो इस तरह का ऑप्शन आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप टाइटल डाल दो। ये ब्लॉग का टाइटल नहीं जाएगा, ये आप एक वेबसाइट टाइप बना रहे हो। तो यहाँ पे मैं ब्लॉग या जो मेरा यूआरएल था, ब्लॉग का नाम क्या था, फूड लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल। फूड मैग्नेट रिलेटेड मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ, फूड मैग्नेट। और यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ टाइटल, और नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पे आपको इस तरह करना है, और देखते हैं ये नेम अवेलेबल है या नहीं। तो नेम अवेलेबल है, सिंपल सेव कर लेना है। सेव कर लेना है। तो ये आपका क्या है, एक ब्लॉग वेबसाइट बन गया। अब यहाँ पे न्यू पोस्ट पे जाना है आपको, न्यू पोस्ट। न्यू पोस्ट पे जाना है। आप जो भी आपका कंटेंट है, जिसको भी आप प्रमोट करना चाहते हो, सिंपल आप यहाँ पे कॉपी कर लो इसका टाइटल। और यहाँ पे गए, और यहाँ पे टाइटल पे हमने लिख दिया लाइक दिस। और जो इसका बॉडी वाला पार्ट है, ये भी आप यहाँ पे कॉपी कर लो। कॉपी कर लेना है, और यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना। तो इस तरह ये कंटेंट यहाँ पे पब्लिश मतलब हो गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, ये वाला ये हम हटा देते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट। यार लगा रहता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? और नीचे आप यहाँ पे देख लो, इस तरह कुछ नहीं करना है। सिंपली अब क्या करना है, इमेज पे जाना है, और यहाँ इमेज की सेटिंग पे जाना है। और यहाँ पे आपको ऑल टेक्स्ट देखना होगा कि ऑल टेक्स्ट आप प्रॉपर यहाँ पे देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो। तो ये चीज का आपको पता होना चाहिए, ऑल टेक्स्ट आप प्रॉपर यहाँ पे देख रहे हो या नहीं देख पा रहे हो। ऑल टेक्स्ट होना चाहिए। आपको साथ साथ एसईओ भी करते जाना चाहिए, एसईओ। तो इमेज जो भी आप यूज कर रहे हो यहाँ पे
देख सकते हो। सेटिंग्स पे जाके इमेज, इमेज नेम प्रॉपर है या नहीं है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिंपली हमें यहाँ पे अब क्या करना है, ये हमारा ब्लॉग रेडी हो गया। अब हमें लेबल्स में जाना है। लेबल्स क्या होती है, कैटेगरी होती है। तो यहाँ पे हमारी किस कैटेगरी का ये ब्लॉग है, फूड, फूड डाल दिया। और यहाँ पे आपको लोकेशंस पे जाना है। लोकेशन आपको यहाँ पे इंडिया सर्च करना है, यहाँ बाय डिफॉल्ट ऑस्ट्रेलिया सर्च है, तो यहाँ सिंपली आपको इंडिया सर्च कर लेना है, इंडिया। और यहाँ पे क्लिक कर लेना है इंडिया, और यहाँ पे सिंपली अब क्या करना है, पब्लिश के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, पब्लिश, और कंफर्म कर देना है। और जब आपका ये कंफर्म हो जाए, इसको ओपन इन न्यू टैब कर लेना है ब्लॉग को यहाँ पे, और अब अपडेट कर देना है। अपडेट करने के बाद अपडेट करने के बाद बैक आ जाना है, और ये जो आई का निशान है, व्यू 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 पे क्लिक करना है, आंख का जो निशान है इस पे क्लिक करना है, और ये आपने कॉपी कर लेना है। ये आपका कौन सा हो गया ब्लॉग, इस तरह आपका यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, इस तरह आपका ये ब्लॉग यहाँ पे दिखाई देगा। और ये आप यूआरएल कॉपी कर लेना है, और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। कहाँ पे, वेब 2.2 वाले में आपने पेस्ट कर देना है यहाँ पे। और यहाँ आज की डेट हमें डाल लेनी है जो भी है। और यहाँ पीडीएफ वाला कंटेंट ही लिखना है हमें। ठीक है, अब ये हमने किस पे उस पे बनाया था वो हम लिख देते। तो हमारे ब्लॉग का टाइटल क्या था, यही था, foodmagnet.blogspot.com। ये गूगल का ही है। अगर आपके पास होस्टिंग के पैसे नहीं तो और आप ब्लॉगिंग करना चाहते तो आप ये वाला भी यूज कर सकते हो फॉर्मेट। तो अभी कितने हो गए, यहाँ पे कितने हो गए, आप कितने बता दिए मैंने। सुनीता कितनी एक्टिविटी बता दी है, गिनी आपने अभी आज, गिनो देखो कितने हुए हैं, कित काउंट करो। हमने कहाँ से स्टार्ट की थी, डायरेक्टरी फॉरम तक हो गए थे, एक इन्फोग्राफिक, क्वेश्चन आंसर, आर्टिकल सबमिशन, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बता दी मैंने आपको, है ना। तो एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बता दी मैंने सर। यस, तो अभी इसमें एक दो और है। ठीक है, एक है गेस्ट पोस्टिंग, गेस्ट। तो गेस्ट पोस्टिंग में क्या करा जाता है कि हमें कंटेंट तो लिख लेना है, बट उसको हम अपनी वेबसाइट पे पब्लिश नहीं करते। गेस्ट पोस्टिंग में जो हम वेबसाइट पब्लिश करते हैं कंटेंट किसी और की वेबसाइट पे। तो यहाँ पे गेस्ट पोस्टिंग का तरीका क्या है वो आप समझ लो। तो यहाँ पे गेस्ट पोस्ट कैसे किया जाता है, जो भी आपका कीवर्ड है, कीवर्ड प्लस राइट फॉर अस करना है आपको, राइट फॉर अस। यहाँ पे कीवर्ड की जगह क्या आएगा, जो भी आपका ब्लॉग का कैटेगरी है या जिस कैटेगरी का आपका ब्लॉग है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फूड से रिलेटेड लिखता हूँ, फूड कैटेगरी का ब्लॉग है, या मेरा मार्केटिंग से रिलेटेड ब्लॉग कैटेगरी है या वेबसाइट है, मार्केटिंग वो सर्च कर लेना है। या फिर यहाँ पे मेरा टेक से रिलेटेड ब्लॉग हो, टेक्नोलॉजी से, वो आप यहाँ पे सर्च कर लो। तो फूड का मैं अभी देखता हूँ, फूड, और यहाँ पे एंटर कर लेना है।
तो सिंपली क्या लिखना है आपको, जो भी आपका कीवर्ड है और प्लस राइट फॉर अस। अब जिन जिन वेबसाइट को आप नीड होगी कंटेंट की, वो वेबसाइट की लिस्ट यहाँ पे अलग अलग आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये एक वेबसाइट है F&B रेसिपीज, राइट फॉर अस, ठीक है। तो अब इनका कंटेंट है ना, अभी तक क्या था, हम अपना कंटेंट अपने अकॉर्डिंग लिख रहे थे, बट गेस्ट पोस्ट में क्या होता है कि आपको कंटेंट लिखना तो है, बट हमारे अकॉर्डिंग नहीं लिखना। ये जो वेबसाइट है ना, इनके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कंटेंट लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे इनकी कुछ कंडीशंस है, वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। तो वो क्या कंडीशंस है, वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे, तो इसने प्रॉपरली मेंशन नहीं किया है, इसने बस ये मेंशन किया है कि आप जो भी लिखोगे कंटेंट, उसको ईमेल करना है। ईमेल, इस ईमेल पे आपको कंटेंट लिखना है, सेंड करना है, राइट फॉर अ सब्जेक्ट लाइन डालना है, ठीक है। और ये यहाँ पे आपको दिखा रहा है, बट इसने एक प्रॉपर गाइडलाइन नहीं दी है कि कितने वर्ड का ब्लॉग लिखना है, कैसे लिखना है। बट मैं एक अदर वेबसाइट का एग्जांपल दिखाता हूँ। तो राइट फॉर अस आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, वी आर लुकिंग फॉर किस किस कैटेगरी में, रेसिपीज टाइप में लिख सकते हो। और यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि 800 से 1500 वर्ड का ब्लॉग होना चाहिए कम से कम, और 700 वर्ड से कम का ब्लॉग ये नहीं लेंगे, या वर्ड काउंट ये नहीं लेंगे। तो अब आपको यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कंटेंट लिखना है कि कितने वर्ड का लिखना है और कैसे ब्लॉग लिखना है, फॉर्मेटिंग कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग का इन्होंने बताया है कि ग्राफिक्स यूज करने, बुलेट पॉइंट यूज करना, सब हेडिंग यूज करनी है, टेक्स्ट, और ये इस टाइप की कंटेंट आपको लिख लेना है, ठीक है। किन किन ऊपर लिख सकते हो, फूड रिव्यू लिख सकते हो, कलिंड्री स्टोरीज, फूड फोटोग्राफी के ऊपर लिख सकते हो, कुछ जो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। और उसको कहाँ पे भेजना है, ये जो मेल है इस पे आपको कंटेंट लिख के सेंड करना होगा। अगर इनको आपका कंटेंट पसंद आता है, सो दे कैन पब्लिश ऑन देयर वेबसाइट, ठीक है। तब ये पब्लिश करेंगे अपना आपका जो कंटेंट है अपनी वेबसाइट। तो गेस्ट पोस्टिंग में क्या होता है, अब मैं यहाँ पे एक और दिखा देता हूँ आपको, लाइक टेक्नोलॉजी का दिखा देता हूँ। टेक्नोलॉजी, अगर आपका टेक ब्लॉग है टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी आप देख सकते हो, राइट फॉर अस, तो इनको जरूरत होती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये लिखने के लिए हमें क्यों बोल रहे हैं हमारी वेबसाइट पे, अपनी वेबसाइट, बिकॉज इनका जो कंटेंट वेबसाइट है वो ऑलरेडी ग्रो हो चुकी होती है, बट अब इनके पास इतना टाइम नहीं है कि ये खुद कंटेंट लिख सके, ठीक है। तो हमें भी नीड होती है कि हमें भी जो बैकलिंक बनाने हैं रेलिवेंट साइट से बनाने हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे। तो यहाँ पे इसकी कुछ गाइडलाइंस है, वो आपने देखनी। तो यहाँ पे 500 वर्ड का कम से कम ब्लॉग होना चाहिए, ठीक है, 500 वर्ड का। और कौन कौन से टॉपिक के ऊपर लिख सकते हो, साइंस, प्रोडक्ट, सर्विसेज, गैजेट्स, रिव्यू और मार्केटिंग के ऊपर यहाँ पे लिख सकते हो, टेक्नोलॉजी, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे आप मेनली यही है कि 500 वर्ड का कम से कम यहाँ पे लिखना है आपको कंटेंट, और कौन कौन से इसमें टॉपिक पे लिखना है ये आप देख सकते हो यहाँ पे। और मेल भी दिया होगा, और यहाँ पे क्या कितने बीच का मांगा है, 500 वर्ड से 2000 के वर्ड्स के बीच में कंटेंट आपको लिखना है यहाँ पे। और इनकी कुछ गाइडलाइंस है, या ईमेल होगा, ईमेल नहीं दिया है तो ये ईमेल दिया, इस पे भेजना है इन्हें कंटेंट, मेल करनी है इस वाले ईमेल पे। तो मोस्टली जो आप देख रहे होगे कि जो गेस्ट पोस्ट होता है वो आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी वेबसाइट लाइक दिस, और उन वेबसाइट पे जाके आपको उनकी टर्म्स कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी कितने वर्ड का ब्लॉग है या क्या है। यहाँ पे जैसे ये आप कह रहे हैं कि 100,000 का हो, और ओरिजिनल हो, 100% ओरिजिनल हो, अनपब्लिश्ड मतलब और कहीं पहले वो यूज ना किया हो और कहीं पब्लिश ना हुआ हो, ठीक है। तो यहाँ पे किन किन टॉपिक्स पे लिख सकते हो, इन पे लिख सकते हो। और यहाँ पे बता रहे हैं क्या बेनिफिट है, अगर यहाँ पे करते हो तो इस वेबसाइट का ट्रैफिक सही होगा, तो आपको अच्छा ट्रैफिक मिल सकता है, ठीक है। गाइडलाइन से, और यहाँ पे इमेज का क्या साइज रहेगा,
तो इसने प्रॉपर बताया है। और यहाँ पे आप एक लिंक कहाँ पे यूज कर सकते हो, अपने बायो में। कहाँ पे एक ही लिंक आप बना सकते हो, वो भी कहाँ पे, बॉडी में। और एक लिंक बना सकते हो बायो ऑथर लिंक, सोशल मीडिया का लिंक वो भी। तो ये अगर गाइडलाइन फॉलो करते तो यहाँ पे आपको सबमिट करना पड़ेगा लिंक्डइन प्रोफाइल, ट्विटर प्रोफाइल। तो ये काफी पॉपुलर एक वेबसाइट होगी, तो इसमें ज्यादा डिटेल यहाँ पे मांगी है आपसे। तो इस तरह आपको क्या करना है, गेस्ट पोस्ट करना है। ठीक है। अभी जो लास्ट एक्टिविटी एक और रह गई, वो है कौन सी है वो हमारी, यहाँ पे लिखी नहीं है मैंने, तो यहाँ पे मैं एक लिख देता हूँ, इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। या एक और एक्टिविटी है, ये हमारी कौन सी होगी, गेस्ट पोस्ट वाली होगी। तो ये गेस्ट पोस्ट का मैं आपको बता ही चुका हूँ। और एक एक्टिविटी और है यहाँ पे हमारी, जिसका नाम है, क्या नाम है, जिसका नाम है PR, या प्रेस रिलीज भी बोलते हैं इसको, प्रेस रिलीज। तो प्रेस रिलीज मोस्टली कौन सी कंपनी करती है, B2B कंपनीज ये वाला काम करती है, प्रेस रिलीज सबमिशन। तो प्रेस रिलीज सबमिशन के लिए आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है PR सबमिशन वेबसाइट्स, PR सबमिशन वेबसाइट्स। PR का यहाँ पे मतलब होता है प्रेस रिलीज। तो यहाँ पे ये वेबसाइट है, तो मोस्टली जो वेबसाइट इसमें होती है ना, पेड होती है। और ये मोस्टली जो लिखते हैं ना न्यूज, या ये इस टाइप का जो कंटेंट सबमिट होता है, ये B2B के लिए ज्यादा होता है, B2B में ज्यादा यूज। अगर आपका B2C ब्रांड है तो ज्यादा नहीं, बट जो B2B कंपनी होगी उनके लिए बहुत कंपलसरी होता है। बिकॉज इसमें आपका उस टाइप का कंटेंट नहीं जाएगा, इसमें रिपोर्ट टाइप का कंटेंट जाता है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कितनी और लोगों ने यहाँ पे सबमिट करी है। तो यहाँ पे कंटेंट आप देख पा रहे होगे, रिपोर्ट्स टाइप का होता है। और यहाँ पे रिपोर्ट टाइप का कंटेंट होता है, लाइक रिपोर्ट हो, स्टैट्स टाइप, स्टैट्स बेस्ड कंटेंट हो, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे। तो ये मेनली B2B में, और इसके लिए आपको एक प्रॉपर बिजनेस ईमेल चाहिए। ठीक है, प्रॉपर एड्रेस चाहिए, तभी आप यहाँ पे पब्लिश कर पाओगे। ठीक है, कैसे, एक बार दिखा दो। एक फ्री वेबसाइट भी है, ओपन पीआर एक प्रेस रिलीज फ्री सबमिशन साइट है, जिसपे आप महीने में एक पोस्ट फ्री कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप है ना सबमिट करना पड़ेगा प्रेस रिलीज फ्री ऑफ चार्ज। तो मोस्टली तो ये पेड होता है, एक्सेप्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम नीचे आ जाते हैं। और यहाँ पे सिंपली आपको जाना है सबमिट फ्री प्रेस रिलीज फ्री ऑफ चार्ज पे। और यहाँ पे आपको क्या करना है, नाम लिखना है, तो नाम लिख देते हैं हम यहाँ पे। और ईमेल लिखना है, तो ईमेल आपका कौन सा मांग रहा है, फ्री ईमेल या जीमेल से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे लिखा भी है, वी डू नॉट एक्सेप्ट जीमेल और अदर टाइप ऑफ एड्रेस। आपको जो जैसे कंपनी का होता है ना, लाइक दिस, इस तरह का मेल ये लेंगे। ठीक है, इस तरह का मेल ये लेंगे। आप PR एजेंसी हो नहीं हो, टेलीफोन नंबर लिखना है, नहीं कंपनी नेम यहाँ पे लिख दो। ठीक है, जो भी है कैटेगरी आपकी किससे रिलेटेड है, वो आप यहाँ पे फिल करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। तो मेरा किससे, लॉ सोसाइटी, साइंस, स्पोर्ट्स, आर्ट, कल्चर, और हेल्थ, लाइफ स्टाइल, फैशन। तो अब यहाँ पे जो भी टाइटल है वो आपको लिखना पड़ेगा। तो टाइटल अभी लाइक मैं यही लिख देता हूँ, बट मैं इसको पब्लिश नहीं करूंगा, अभी यही लिख देता हूँ। तो इस तरह का कंटेंट मिल जाएगा। मोस्टली जो B2B कंपनीज होती है, रिपोर्ट्स टाइप, ठीक है, या कोई बहुत पॉपुलर न्यूज हो, या कोई प्रोडक्ट लॉन्चिंग हो, उसके बारे में जानकारी हो, तो मेनली उस टाइप का कंटेंट यहाँ पे जाएगा, ये इस टाइप का कंटेंट नहीं जाएगा। और यहाँ पे कंपनी के बारे में लिख दो, पोस्टल एड्रेस लिख दो, इमेज लगा दो, और यहाँ पे सबमिट कर देना। बट ये रिव्यू में जाएगा आपका, और जब सब कंटेंट सही होगा तभी ये यहाँ पे आपका पब्लिश करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो ये जो PR है या प्रेस रिलीज, जनरली यहाँ पे इंडिया में तो बहुत कम करते हैं। उसका रीजन है क्योंकि मोस्टली ये कॉस्टली होते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे प्राइसिंग की बात करूँ, देखो PR सबमिशन,
प्राइस मोस्टली जो अच्छी साइट्स है वो आपको पेड ही मिलेंगी। पीआर सबमिशन प्राइसिंग, ठीक है, यहाँ पे आप एक वेबसाइट ये है, या प्राइसिंग इस पे देख लो, ऑन एवरेज कितना आपको यहाँ पे चार्ज करना पड़ेगा, यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पे डिनाई ऑल कर देता हूँ। यहाँ पे प्राइसिंग आप देख पा रहे होंगे, पीआर न्यूज वायर एक वेबसाइट है, अगर इस पे अपना एनुअल मेंबरशिप या इस तरह लेते हैं तो इतने चार्जेस आपको एक एक ब्लॉग या एक आर्टिकल के देने पड़ेंगे आपको, पर आर्टिकल की, तो मोस्टली ये कॉस्टली होती है। और मैं आपको एक वेबसाइट दिखा देता हूँ। तो ये बल्क में दे रहा है, बट बाय और पैकेज जो पैकेज में दे रही है कुछ। तो जो सबसे वर्ल्ड में पॉपुलर वेबसाइट है वो है पी आर न्यूज वायर, पी आर न्यूज वायर। प्राइसिंग, इसका प्राइसिंग आप देखो, इसका जो ऑन एवरेज प्राइसिंग है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कितना है यहाँ पे, एक पोस्ट का, एक आर्टिकल पोस्ट करने का, एक एक ब्लॉग आपको यहाँ पे पोस्ट करने का, आप यहाँ पे देख सकते हो कितना चार्ज है। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कितना चार्ज दिखा रहे हैं। तो पर वर्ड ही $22 पर वर्ड का जो भी आप कंटेंट पब्लिश करोगे वो चार्जेस, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे। तो ये मेनली जो B2B कंपनीज है वो ये अफोर्ड कर पाती, हर कोई ये अफोर्ड भी नहीं कर पाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे। सुनीता, तो समझ में आया ये पीआर वाला, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती, मैनेजमेंट कंसल्टिंग या B2B, दे कैन अफोर्ड, या जो बड़ी टेक कंपनीज है या जो बड़ी कंपनीज है वो ये अफोर्ड कर पाती है मोस्टली, क्योंकि प्राइसिंग आप देख के समझ ही गए होंगे कि एक ब्लॉग का इंडिया में तो कोई दे देगा $3500 या $1000 एक ब्लॉग लिखवाने का। देगा या नहीं देगा बताओ आप? नहीं देगा। तो आज के लिए इतना, और ये आपका जितना भी ऑफ पेज है एसईओ वो कंप्लीट हुआ है, ठीक है, कंप्लीट हो गया। जितनी भी एक्टिविटीज थी मैंने सभी आपको कवर करा दी है आज की क्लास में। बट अगर प्रैक्टिस आप नहीं करोगे तो ये कुछ भी सब भूल जाओगे आप, क्योंकि ऑफ पेज पूरा प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल का ही गेम है, प्रैक्टिस का ही गेम है। नहीं करोगे तो आप है ना बिल्कुल नहीं कर पाओगे। अगर जॉब में जाओगे ना, सबसे पहला काम आपका यही रहेगा, ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ आता है, बैकलिंक्स बनाने आते हैं नहीं आते, मेन काम आपका यही है स्टार्टिंग में, अगर आप जॉब के लिए जा रहे हो तो। স্যার जी। বলবো একবার রেকর্ডিং না সাহিত্য কোনটা দেখেনি স্যার? বাংলা বললে বোঝেন না, এবারে গায়ে লেগে যাবে। রেকর্ডিং হচ্ছে। ভালো বললে तो मंटू जी क्या कह रहे हो आप? बोल रहे हैं सर एक बार साहित्य देखेंगे मेरा, कौन सा साइट था वो? वो शेयर कर रहे हैं डोसा वाला कौन सा था? वो। हाँ हाँ हाँ, उसी का हम थोड़ा उसको इधर उधर किए हैं। कौन सा डोसा था मुझे याद नहीं आ रहा। बीएम सर मैं शेयर कर दूं स्क्रीन? हाँ, चैट बॉक्स में आप दिखा दी, चैट बॉक्स में लिख दीजिए क्या नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा डोसा था। तो नेक्स्ट क्लास से आपका गूगल एड स्टार्ट होगा, गूगल एड्स नेक्स्ट क्लास से, गूगल एड्स। बम डोसा, ओके। इसमें तो आपने अभी डमी कंटेंट आपने नहीं डाला है यहाँ पे, डमी मतलब डेमो इस थीम का यहाँ पे नहीं आया, जो भी आपने थीम यहाँ पे लगाई है कौन सी?
थीम आपने कौन सी चूज करी है मट्टू जी? थीम का नेम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट थीम जो आपने यूज करी है यहाँ पे? थीम पैलेस फॉर फार्मर पैलेस। रिप्ले करिए काइंडली, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। आई एम ऑडिबल? सुनीता, आवाज आ रही है आपको? निर्प्रीत जी, आवाज आ रही नहीं आ रही है? आज रही सर, लेकिन होस्ट डिसेबल पार्टिसिपेशन स्क्रीन शेयर बोल रहे हैं। नहीं, स्क्रीन शेयर मत करो आप, मुझे दिख रही है ना आपकी वेबसाइट। यही ओ, तो, यही अब तो है सर ना। क्या करें? आप है ना, अभी तो कुछ मत करो, संडे वाले दिन मुझे कॉल कर लेना। ठीक है सर। क्योंकि आपने थीम तो इंस्टॉल कर ली, डेमो इंस्टॉल नहीं हुआ है इसमें, मुझे जहां तक लग रहा ओ, है। नॉर्मल है ये। ओ, ठीक है सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। गुड हाँ, नाइट टू ऑल। गुड नाइट सर।